हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करें क्लास 10th की। क्लास 10th में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आइए देखते हैं इस टॉपिक को भी। हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हमें नए आए हुए हैं उनके लिए खास तौर से वीडियो बनाया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, रासायनिक अभिक्रियाओं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और किसे कहते हैं हम लोग समीकरण। समीकरण का नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैथ में भी सुनते हैं, फिजिक्स में भी सुनते हैं, केमिस्ट्री में सुनते हैं, सब में समीकरण का नाम सुनते हैं। तो पहली बात तो हम लोग करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए हम लोग कभी कभी देखते हैं, जब लोग 9th वगैरह में हम लोगों ने देखा कि सर ने बताया हमें कि दो पदार्थ लिए, कुछ उनमें किया, कोई एक नया पदार्थ बन गया। मतलब किन्हीं अगर पदार्थों को आपस में हम मिलाएं या किसी एक पदार्थ से, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का बनना, किसी एक रासायनिक पदार्थ से किसी दूसरे नए रासायनिक पदार्थ का बनना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब बुक्स में डेफिनेशन दिए हुए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जाता, कभी कभी क्या होता है एक ही पदार्थ होता है, अब घटित हो जाता है, नया उत्पाद बन जाता है। हम ये तो नहीं कह सकते ना हमेशा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, ये तो योगात्मक अभिक्रिया की डेफिनेशन हो गई। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो क्या होगी कि जब कोई एक रासायनिक पदार्थ कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा किसी नए उत्पाद में बदलता है तो उस घटना को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और उस संपूर्ण घटना को उसके संकेतों के रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है, समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में लिखना कहलाता है क्या, समीकरण। ये केमिस्ट्री में समीकरण की परिभाषा होगी। अब रासायनिक अभिक्रिया में कैसे क्या होता है, तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पद होते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के बीच में ये चिन्ह लगा रहता है, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू। ये जो तीर का निशान है कहीं कहीं पर हम बराबर भी लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, क्योंकि जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा, दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभिकारक को बोलते हैं हम लोग रिएजेंट, क्या बोलते हैं, रिएजेंट। और इसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं रिएजेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। किसी अभिक्रिया का वह पद, किसी अभिक्रिया का वह पद जो उत्पाद के बनने के लिए आवश्यक होता है क्या कहलाता है, अभिकारक। उत्पाद क्या है, किसी अभिक्रिया का वह भाग, किसी अभिक्रिया का वह भाग जो किसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको डिनोट करते हैं टी से। आप लोग समझ सकते हो, जैसे घर में आप लोग कभी लड्डू बनाते हैं, बूंदी रखी हुई, बूंदी बूंदी के लड्डू बना रहे हो, तो बूंदी आपका हो गया क्या, अभिकारक। अब बूंदी से बनाए हमने क्या, लड्डू, तो उसको समझ लीजिए क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो आपने बूंदी से लड्डू को बनाए तो बूंदी एक प्रकार से क्या हो गया, अभिकारक, और लड्डू क्या हो गए, उत्पाद हो गए। हालांकि ये कोई जनरल, मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया, कोई केमिस्ट्री का एग्जांपल नहीं, जनरल एग्जांपल है। तो बात हो गई किसकी, अभिकारक और उत्पाद की। तो अभिकारक क्या है, अभिक्रिया का वह भाग जिसके द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद क्या है, अभिक्रिया का वह भाग जो किसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकारों की। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो मेन हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टाइप हमारा कौन सा, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा कौन सा है, अपघटन वियोजन अभिक्रिया। तीसरा टाइप कौन सा है, तीसरा टाइप है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथा टाइप कौन सा है, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे
जो हमारे सिलेबस में केवल हम लोग वही देख रहे हैं, विकृत गंधिता। और छठवां देखेंगे संचारण। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिडॉक्स, अपचयन, आपसीकरण, बहुत सारे रिएक्शंस, लेकिन हमारे सिलेबस में मोस्टली कितनी, ये 6 अभिक्रियाएं हैं जो हमारे बुक्स में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं किसकी, योगात्मक की। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जनरली चीज देखें, समझेंगे। योगात्मक का मतलब क्या होता है, जुड़ना। योगात्मक का मतलब क्या होता है, जुड़ना। मतलब जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एक बनता है, उसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। अगर आपको एक जनरल एग्जांपल लेना है, आपने देखा होगा नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा, नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा, अर्धनारीश्वर का नाम सुना होगा। तो ये क्या है, ये भी योगात्मक अभिक्रिया ही है, इनको ही केमिस्ट्री आती थी। तभी तो जब नर और सिंह मिले नरसिंह बने, दो थे मिले एक हुए। तो योगात्मक में क्या होता है, दो पदार्थ होते हैं मिलते हैं, एक का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। वियोजन, दो हो, सॉरी वियोजन में क्या होगा, वियोजन का में योगात्मक का जस्ट अपोजिट, एक हो, एक टूट करके दो में बदल जाए, क्या हो जाएगा, वियोजन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन में तो भैया जिसकी लाठी उसकी रहे। इसमें क्या होता है, जो बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, जो अधिक शक्तिशाली है वो अपने से कम शक्तिशाली को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। द्विविस्थापन में क्या है, इसमें दो कंपाउंड होंगे, दोनों के आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। विकृत गंधिता, ये तो हम लोग घर में देखते हैं जनरली, सुबह बनाते हैं खाना, दाल सब्जी गर्मियों में, इस समय जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, सुबह बना के दाल रखी, शाम तक देखा खराब हो गई। मतलब तेलयुक्त जो चीजें होती हैं वे सुबह अगर बना के रख दो गर्मियों में, शाम तक क्या होता है, उनसे गंध आने लगती है और वो खाने योग्य नहीं बचता। उसको बोलते हैं क्या, विकृत गंधिता। विकृत माने खराब, गंधिता माने गंध, खराब गंध वाले। संचारण, आपने बहुत देखे एग्जाम्पल, लोहे में जंग लग जाती है, वो क्या है, संचारण। संचारण क्यों होता है, नमी और वायु की उपस्थिति में पदार्थ के ऊपर जो है बन जाती है क्या, गैल्वेनिक सेल, जिसके कारण उसका धीरे धीरे क्या लगता है, क्षरण होने लगता है, उसको बोलते हैं क्या, संचारण। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल इतना ही देखेंगे। इसके बाद अब एक एक को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे किसमें, अपने अगले वीडियो में। ये केवल आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो था, बाकी की सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। ओके, जहां कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग क्या करिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको रिप्लाई अगले वीडियो में वो चीजें भी डिस्क्राइब करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।